बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीम सैयद अली अल हुसैनी नकवी आप लोगों की खिदमत में आज फिर हाज़िर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है ये इंतहाई अहम मौजू है। नाजरीन, बहुत माज़रत के साथ, क्योंकि आजकल हमारी नौजवान नस्ल इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस बीमारी में, इस बद आदत में पड़ चुकी है, तो इस पे बात करना जो है वो लाजमी है, ज़रूरी समझा मैंने। नाजरीन, आज हम बात करेंगे झलक या मुश्त ज़नी। नाजरीन, मुश्त ज़नी जो है ये बहुत ज़्यादा बद आदत है और इसने बहुत से जवानों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। नाजरीन, इससे उज़्वे तनासल में कज्जी, टेढ़ापन, जड़ में दुबलापन और अदम इंतशार, नफस में सही इंतशार नहीं आता और इंसान जो है वो शादी के काबिल भी नहीं रहता। तो नाजरीन, इसके लिए ना तो कोई कि आदमी जो है ये आदत छोड़ने के लिए कोई दवाई वगैरह नहीं है, कोई नुस्खा वगैरह नहीं है कि आप जो है वो बहुत से अताई लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं लोगों से पैसा बटोरने के लिए कि आप जो है वो ये हम दवा देंगे तो आप जो है मुश्त ज़नी छोड़ देंगे, इस आदत से आपकी जान छूट जाएगी। तो नाजरीन, ये इस तरह नहीं छूटेगी। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मेरे पास कुछ दिन पहले दो दोस्त आए, तो वो कहते हैं कि हकीम साहब, हमें ये आदत है तो हम ये छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए कोई दवा या कोई इलाज आप बताएं। तो मैंने उनको बताया कि इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि आप जो है वो अपने आप को इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं, अपने आप को दीन की तरफ माइल करो। नमाज, जो नमाज है 5 टाइम की, उसे पाबंदी से पढ़ो। अभी ऐसे रमज़ान है, रोज़े रखो और अपने आप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस में बद आदत से निकालो। अपने आप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बचाओ। यानी आप जो है वो कोई दिन वक्फ़ा करो, नमाज़ पढ़ते हो, अपने आप को साफ़ रखते हो, पाकीज़गी अपनी सोच जो है वो साफ़ करो, सोच जो है वो पाकीज़ा करो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो इस आदत से निकल जाओगे। तो वो चले गए और कुछ दिन उन्होंने ये किया, तो फिर एक हफ़्ते के बाद आए तो कहते हैं कि हकीम साहब, हमने एक हफ़्ता इस पे अमल किया है तो हमें जो है वो काफ़ी इससे जो है ना वो फ़र्क पड़ गया है। तो एक हफ़्ता हो गया हमने ये काम नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो है वो जारी रखो, इंशाल्लाह इस तरह जो है ना ये आदत आपकी छूट जाएगी। तो नाजरीन, जो भी कोई हमारा दोस्त या कोई नौजवान इस बद आदत में मुब्तला है, तो मेरा मैसेज उसके लिए यही है कि वो अपनी सोच पाकीज़ा करे, अपनी महफ़िल जो है वो साफ़ सुथरे लोगों में करे, पाकीज़गी में जो है वो अपनाए, नमाज़ पढ़े और अल्लाह की तरफ जो है वो अपने आप को माइल करे। तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता इस बद आदत से उसकी जान छूट जाएगी। इसके लिए कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये फ़लाँ आप नुस्खा इस्तेमाल कर लो तो जो है वो आपकी ये आदत छूट जाएगी। तो इसके लिए आपको अपने आप पे जो है वो कंट्रोल करना होगा। और जो लोग नाजरीन, जो लोग जो है वो अपना नुकसान कर चुके हैं, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा, एक बहुत ज़बरदस्त तिला जिसको हम कहते हैं, उसका एक नुस्खा लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत आजमूदा है। इससे बेहतर कोई भी जो है वो आज तक हमारी नज़र से नुस्खा नहीं गुज़रा। एक तो नहायत सस्ता है और बनाना भी आसान है। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप जो है वो इसे तैयार कर लें। जो तैयार नहीं कर सकते वो रब्ता कर सकते हैं हमारे से, हम उन्हें उससे भेज देंगे या हमारे पास आ सकता है। तो नाजरीन, नुस्खा इसके लिए ये है कि आपने पहले 7 तोले लेना है
गंधक आंवला सार और 1 तोला पारा, इन दोनों की कजली तैयार कर लेनी है। पारे में गंधक डाल के उसे अच्छी तरह खरल करना है। जब वो सही खरल हो जाए और स्याह रंग की कजली तैयार हो जाए तो फिर उसमें जो है वो काफूर जो है वो 1 तोला उसमें मिला के उसको सही से खरल करना है। पहले आपने कजली तैयार करनी है, 7 तोला गंधक आंवला सार और 1 तोला उसमें पारा डाल के। तो जब वो सही कजली तैयार हो जाएगी तो उस कजली में से 5 तोले कजली आपने लेनी है और उसमें 1 तोला काफूर वो डाल के उसको अच्छी तरह खरल करें। जब वो अच्छी तरह खरल हो जाए तो उसमें आप जो है वैज़लीन, कोई भी अच्छी वैज़लीन आप मार्केट से ले लें। उसमें जो है आप वैज़लीन जो है वो 7 तोले वैज़लीन डाल के तो उसको खरल करें तो वो एक जो है वो क्रीम की तरह का तिला तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, उसको आपने कज़ीब और हुश्फा छोड़ के उज़्वे तनासल पे उसकी जो है हल्की हल्की आपने मालिश करनी है। तो कज़ीब जो है वो उज़्वे तनासल की जो नीचे होती है नाली होती है, और हुश्फा जिसे हम आम ज़ुबान में टोपी कहते हैं उसे और कज़ीब को छोड़ के आपने जो है इसको मालिश करना है रात को सोते वक्त। तो कुछ अर्सा आप इससे मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो रगों की ब्लॉकेज है या जो दुबलापन है, जो कज्जी या टेढ़ापन है, वो दूर हो जाएगा और इंतशार जो है वो भी सही होगा और आपके जो शबाब है वो लौट आएगा। तो नाज़रीन, ये इंतहाई ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे जो मुजद्दिद तिब हैं हज़रत हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी साहब, ये उनका नुस्खा है। तो इसको हमने हज़ारों लोगों पे इस्तेमाल किया है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ाल व असरात हैं। एक तो नहायत आसान है, सस्ता है और जो है बहुत ज़्यादा जो है ना दूध असर है। तो आप जो है ये बना लें और इसे इस्तेमाल करें। और जो लोग इस आदत में मुब्तला हैं उनके मेरा यही मशवरा है कि वो अपने आप को जो है वो अपनी सोच, अपनी महफ़ल, अपने आप को पाकीज़ा रखें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस आदत से अपनी जान छुड़ाएं। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लाक हो चुके हैं उनके लिए जो मैंने अभी नुस्खा बताया ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह शिफा होगी और जो है वो आपकी जवानी लौट आएगी। तो नाज़रीन, अभी बहुत से जो है ना वो हताई लोग बैठे हुए हैं, वो आपको बोलेंगे कि फ़लाँ हम आपको दवाई देंगे, फ़लाँ नुस्खा देंगे। तो उनसे जो है वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए, उनसे बचें। और ये इंतहाई सस्ता जो मैंने आपको बताया, तो और जो आपको बहुत ईमानदारी से मैंने ये नुस्खा बताया कि जो लोग भी इसमें मुब्तला हैं वो इस्तेमाल करें बना के, तो बिल्कुल शिफा होगी। और जो नहीं बना सकते वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि जो भी कोई नई वीडियो है आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, इसको अगर अच्छा लगे मैसेज तो शेयर कर दें। जो है मैं तो आवाम की भलाई के लिए मैसेज या ये वीडियो बना के शेयर करता हूँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और हमारे लिए दुआ करें। तो आप भी अगर शेयर कर देंगे तो आपका भी हिस्सा इसमें डाल जाएगा, अजर मिलेगा आपको भी, और अल्लाह ताला जो है वो आपको इस चीज़ का सिला देंगे। तो नाज़रीन, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।